पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन कारोबार ठप होकर रह गया है और जम्मू कश्मीर के प्रदेश द्वार लखनपुर में भी इसका असर देखा जा रहा है। मौजूदा समय में लखनपुर सुनसान पड़ा हुआ है और यहां काम धंधा करने वाले दुकानदार भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले से पहले लखनपुर पर्यटकों से गुलजार रहता था और यहां बाहरी राज्यों की गाड़ियों की भरमार भी लगी रहती थी। हालांकि अब यहां वैसा नजारा नहीं देखा जा रहा है। तो ये लखनपुर है, ये प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर का। जब पंजाब से जम्मू कश्मीर की तरफ प्रवेश किया जाता है तो सबसे पहले लखनपुर से गुजरकर आना होता है। लखनपुर की रौनक आपने देखी होगी। लखनपुर की ये जो वहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो प्रसिद्धि है इनमें, इनके लिए लोग वहाँ पर रुकते थे। लेकिन अब जबकि पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद स्थिति चेंज हो गई है। रंजीव मेहता कठुआ से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीव, जाहिर सी बात है लखनऊ एक ऐसी जगह थी जहां पर प्रवेश किया जाता था, एंट्री पॉइंट था, और जब वहां से लोग आते थे तो वहां पर रुकते थे, या जब यहां से निकलते थे जम्मू से पंजाब की तरफ जाते थे तो लोगों का रुकना होता था। और वहां की जो कुछ खाने पीने की चीज़ें जो काफ़ी प्रसिद्ध थे और उन चीज़ों को खाने के लिए भी वहां पर लोग रुकते थे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद क्या वाकई में वहां की तस्वीर भी बदली है? काफ़ी ज़्यादा पर्यटकों में गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल शीतल, आपने सही कहा कि जब से पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों ने जो हमला किया है उसके बाद से हर जगह पर इसका असर देखा जा रहा है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार लखनपुर की बात करें, जहां जो कठुआ जिले में पड़ता है, क्योंकि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक पहले लखनपुर में ही रुकते हैं, उसके बाद आगे अपने गंतव्य की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन लखनपुर में जब से ये हमला हुआ है तब से लेकर सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि जब भी हम लखनपुर के पहले जाते थे जाम की स्थिति देखने को मिलती थी। हर तरफ गाड़ियां आने वाली जाने वाली, पर्यटकों से गुलजार रहता था। लखनपुर का मेन चौक, मेन बाजार जो है वहां पर, क्योंकि लखनपुर एक ऐसी जगह जहाँ पर जो वहाँ के दाल के बड़े जो बल्ले बनाए जाते हैं उसको लेकर काफी उत्साह रहता था पर्यटकों में। लेकिन अब जैसे ही ये हमला हुआ, पर्यटकों का आना एकदम से रुक सा गया है, क्योंकि स्थानीय दुकानदारों की माने तो 70 से 80% जो आमद कम हुई है पर्यटकों की, जिसके कारण उनका जो बिजनेस है वो चौपट हो गया है। खासकर जो रेडी फड़ी वाले जो दुकानदार से, उनको अपनी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जिसके चलते इस लखनपुर जो प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि बाहरी राज्यों की तरफ जाना हो तो लखनपुर ही एक मुख्य सड़क मार्ग है जो जम्मू कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। तो इसके चलते वहां पर जो ये हालात अब पैदा हुए, राष्ट्रीय स्तर पर की बात करूं, चाहे बॉर्डर की बात करूं, और कश्मीर में जो जिस तरह के हालात बने पहलगाम हमले के बाद, तो लोगों में काफी एक तो नाराजगी है, गुस्सा बिल्कुल है, बिल्कुल, क्योंकि नाराजगी गुस्सा तो है ही है। लेकिन गरम रंजीव, पूछकर जो बिल्कुल वहां पर जो रौनक और जो हलचल रहती थी, पूरा इलाका गुलजार रहता था, आना जाना वहां पर श्रद्धालुओं का या फिर लोगों का चलना रहता था। इससे न सिर्फ रौनक कम हुई है बल्कि उन लोगों के चेहरे पर भी निराशा है जो वहां पर रोजगार पर निर्भर थे। वहां पर जो श्रद्धालु या जो लोग बाहर से आते थे उन्हीं पर निर्भर हुआ करते थे। तो वो लोग अब कैसे गुजारा करेंगे जब तक न दोबारा से जो ट्रेन है वो पटरी पर लौटेगी? बिल्कुल, उन जो रेडी फड़ी वाले या छोटे दुकानदार थे, जिनका पर्यटकों के ऊपर ही दारोमदार था, उनकी रोजी बिल्कुल। रोटी चलता था, परिवार का पेट पालते थे, वो उसके जो अपना काम छोटा मोटा वो पर्यटकों के जरिए करते थे। लेकिन इस हमले के बाद से उनका काम बिल्कुल चौपट हो चुका है। जो स्थानीय छोटे दुकानदार है, उनका कहना है कि अब बच्चों की फीस और एडमिशन के लिए पैसे जुटाना भी उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। ऐसे हालात रहे तो उनका यहाँ से दुकानें बंद करना बंद भी हो सकती है। तो वहीं उनका एक और कहना है, वो पाकिस्तान के नापाक हरकतें जो लगातार उनके नापाक इरादे हमारे मुल्क पर करते हैं, आए दिन जो हमले हो रहे हैं उसके विरोध में एक बार दो दो हाथ उससे जरूर किए जाने चाहिए। चाहे हमें 15 से 20 दिन, एक महीने तक और दुकानें बंद करने के तो वो भी हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन रोज रोज का जो जो पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है यहाँ के हालातों के ऊपर, उसको एक बार में निपटा लेना चाहिए। उस सरकार से, केंद्र सरकार से यही लोगों की अपील है हाँ, कि बिल्कुल। वो लोगों की क्या उम्मीदें जरूर हैं पाकिस्तान को रंजीव, जो लोग वहाँ पर पर्यटकों पर निर्भर हैं या
इस रोजगार पर निर्भर हैं। क्या उम्मीदें हैं, क्या सरकार से गुहार है कि भाई एक बड़े स्तर पर इस मुद्दे को उठाकर इसका जो जड़ें हैं वो काट देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में इस तरह से बुरी नजर ना लगे और जम्मू कश्मीर जिस रास्ते पर था उसी रास्ते पर चल पड़े। बिल्कुल लोगों का कहना है कि रोज-रोज की चिक-चिक से एक बार पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया जाए और वो उसको बता दिया जाए कि भारत पहले वाला भारत नहीं है, वहाँ पे भारत मजबूत है और हमला करेगा लोग पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। वो कहते हैं कि जो भी पर्यटक यहाँ पे आते थे वो लोग काफ़ी अभी पीक सीज़न चल रहा है, मई का महीना है, पीछे अप्रैल था। मई के महीने में बाहरी राज्यों में छुट्टियाँ होती है तो लोग घाटी की तरफ रुख करते थे, लेकिन इस हमले के बाद से जिस तरह से वहाँ पे अब सन्नाटा पस रहा है, दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते देखे गए हमने। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लोग बिल्कुल। वहाँ पर खुशहाल थे, काम धंधा डे नाइट चलता था। लखनपुर भी हमारे राज्य का एक ऐसा जगह है, यहाँ पर डे नाइट खुला रहता था, क्योंकि ठीक। यहाँ पर बाहरी राज्यों के पर्यटक जो है लगातार आते बिल्कुल। थे, उसकी वजह से काफी फर्क पड़ा है। टोल प्लाजा पर भी हमने देखा कि इक्का दुक्का गाड़ी भी जो पर्यटकों से भरी है वो निकलती ठीक है है। रंजीत। ठीक। फिर भी लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी है वो उनका आना जाना अभी जारी है। जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, ये जानकारी आपने दी और लोगों को अपडेट किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस हमले के बाद बहुत गहरा असर पर्यटकों पर पड़ा है और उसका भी इम्पैक्ट उन लोगों पर पड़ा है जो इस पर निर्भर थे, पर्यटकों पर निर्भर थे, या जो बाहर से आने वाले लोग लखनपुर से आने जा वहाँ पर जो दुकानदारी करते थे उनको बड़ा नुकसान हुआ है।